जब भी हम बेल पे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डेट, टाइम और प्लेस। सपोज करो आज 8 सितंबर 2025 को कोई ऑफेंस कमिट होता है ए के अगेंस्ट, और ये उसकी एफआईआर जो करवाता है वो 10 दिन बाद करवाता है। मीन्स 18 अगस्त को, 18 सितंबर को। अब जब वो 10 दिन बाद एफआईआर करवा रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्यों उसने 10 दिन का वेट किया। लेकिन यहीं पर अगर आप सिचुएशन को समझते हो कि अगर किसी लड़के के साथ ऑफेंस हुआ होता मीन सेक्सुअल असॉल्ट या रेप, और वो 10 दिन बाद एफआईआर करवाती, तो कोर्ट उस टाइम को जस्टिफाइड मानता है। मीन्स उस डेट के टाइम को कोर्ट कहता है क्योंकि लड़की को डर था सोसाइटल इम्पैक्ट का, उसको लग रहा था कि दुनिया क्या कहेगी और कैसे मैं इस बात को पुलिस स्टेशन लेके जाऊँ। मुझे ट्रायल फेस करना पड़ेगा, मुझे प्रोसिक्यूशन के सवालों को जवाब देना पड़ेगा, मुझे जो एक्यूज की तरफ से डिफेंस लॉयर आएगा उसके क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा, और मेरी इमेज सोसाइटी में टार्निश हो सकती है। तो यहाँ पर डेट का जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है कि इतना डिले क्यों किया गया एफआईआर करवाने में। लेकिन बाकी ऑफेंसेस के अंदर ये बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो भी एफआईआर करने में डिले कर देता है, डिस्पाइट उसको जो ऑफेंस की इंफॉर्मेशन है वो बहुत पहले मिल जाती है, बट स्टिल वो काफी ज्यादा डिले करता है। तो वो भी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है आपकी बेल के अंदर। सेकंड, आप देखेंगे प्लेस ऑफ इंसिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो पीतमपुरा में ऑफेंस हुआ, लेकिन जिसने एफआईआर करवाई वो रहता भी पीतमपुरा में था, बट उसने करवाई गुड़गांव के अंदर। अब यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि अगर वो इंसान पीतमपुरा में रहता था, ऑफेंस पीतमपुरा में कमिट हुआ था, तो गुड़गांव में जाके उसने जीरो एफआईआर क्यों रजिस्टर करवाई, क्यों उसने इस प्लेस पे नहीं करवाई। या फिर प्लेस ऑफ कमिटिंग ऑफ ऑफेंस जो था, वहां पर कितने विटनेस मौजूद थे और उन सबके बयान लिए गए क्या नहीं लिए गए। और अगर वहां पर कोई मौजूद नहीं था तो लास्ट एक्यूज मींस विक्टिम और एक्यूज किसके साथ देखे गए थे। तो बहुत सारी चीजें एक बेल के आर्गुमेंट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।